बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बागमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 11वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से मुकम्मल नोट्स देख रहे हैं और इस सिलसिले के हमने तमाम असबाग के नोट्स जो है वो कल मुकम्मल कर लिए हैं, देख लिए हैं। आपके पास तमाम असबाग के तमाम नोट्स, तमाम मशकी हल और ग्रामर सब कुछ आपके पास नोट्स की सूरत में आ चुका है, तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। तो आज से हम हिस्सा नज़्म शुरू करेंगे और इस सिलसिले की इंशाअल्लाह हम पहली 2 नज़में जो हैं हम्द और नात, इनके मुकम्मल नोट्स देखेंगे। जी, तो पहले यहाँ से अपनी टेक्स्ट बुक में से हम्द नज़्म जो है वो देख लीजिए। ये हमारे पास नज़्म नंबर 1 है और हम्द है जो कि हफ़ीज़ ताइब ने लिखी है। और आप लोग सब जानते हैं कि हम्द एक ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी सिफ़ात का बयान हो। तो यहाँ से पहले आप टेक्स्ट बुक में से सारी देख लीजिए और इसके बाद आपको फिर हम नोट्स दिखाते हैं। जी, तो यहाँ से मैं मश्क आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपसे मश्क में क्या-क्या पूछा गया है, मश्क में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और जितनी भी चीज़ें शामिल हैं उन सब का आपको हल जो है वो नोट्स की सूरत में इंशाअल्लाह अभी मिलने वाला है। जी, तो नोट्स आ गए हमारे पास। यहाँ पे नज़्म नंबर 1 हम जो कि हफ़ीज़ ताइब ने लिखी है। ये नज़्म हम जो है ये गज़ल की हैयत में लिखी गई है, ठीक है। लेकिन है ये एक नज़्म और सिन्फ़ सुख़न के एतबार से ये हम्द है क्योंकि इसमें अल्लाह पाक की बुज़ुर्गी, उसकी तारीफ़, उसकी बड़ाई, उसकी सिफ़ात बयान की गई हैं और इसका माख़ज़ है सल्लु अलैहि व आलिही। हम से क्या मुराद है, यह लिखा हुआ है। आप इसकी तारीफ़ बहुत अच्छी तरह से पहले से ही जानते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ लीजिए। और इस हम्द का नज़्म हम्द का मरकज़ी ख़्याल क्या है, तो ये आपने ज़रूर याद करना है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ से नोट्स से देख लीजिए। हम जो नज़्मिया बंद की तशरीह आती है तो उसमें आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि तमाम नज़्मों की तशरीहात से पहले आप पूरी नज़्म का मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा जो है वो ज़रूर याद कर लें अच्छी तरह समझ कर। फिर उसके बाद आप तशरीह को पढ़िए। सिर्फ़ गौर से समझ कर पढ़ लेना ही काफ़ी होगा। फिर इस तरह दिए गए बंद की तशरीह को भी सामने रखते हुए और पूरी नज़्म के मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासे को सामने रखते हुए आपने नज़्मिया बंद की तफ़सीली और तवील तशरीह पूरी वज़ाहत के साथ लिखनी है और मुमासिल अशार आपने ज़रूर लिखने हैं। इससे आपके इंशाअल्लाह फुल मार्क्स आएंगे तशरीह में। हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, फ़र्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के पेपर्स जो हैं फेडरल बोर्ड के वो स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको 2-2 नज़्मों की और उसके बाद 2-2 गज़लों की इंशाअल्लाह इकट्ठी तशरीह और मशकी हल वग़ैरह के नोट्स जो है वो करवा दूँगी। सेकंड ईयर के भी इंशाअल्लाह फ़र्स्ट ईयर के जैसे ही मुकम्मल होते हैं तो फिर वो भी करवाऊँगी। फ़न मुहस्सिन के बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। अब यहाँ आपके पास मशकी सवालात का हल भी आ गया है और इससे पहले अशार की तशरीह के साथ भी जो सवालात थे वो लाजमी आपने याद करने हैं ताकि तफ़हीम अशार की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तफ़हीम अशार में अक्सर औक़ात जो है वो मशकी सवालात में से भी सवाल एज़ इट इज़ दे दिए जाते हैं। हर शेर का मफ़हूम और मरकज़ी ख़्याल आपने ज़रूर याद करना है।
यहाँ असनाफ़ शेरी दिए गए हैं: हम्द, नात, मनकबत, कसीदा, मिली नगमा, मरसिया, मनाजात, मसनवी। ये सब के सब जमात नाहुम दाहुम में भी शामिल हैं और अब 11वीं और 12वीं में। तो ये तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं अच्छी तरह इन्हें याद करें जी। तो यहाँ पर हमारी पहली नज़्म हम्द के नोट्स जो है वो मुकम्मल हुए। अब हम नज़्म नंबर 2 देखते हैं। अब हमारे पास नज़्म नंबर 2 नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मौजूद है, जो कि सैयद नफ़ीस शाह ने लिखी है। और ये नज़्म नात जो है ये भी गज़ल की हैयत में लिखी गई है, ठीक है। और सिनफ़ सुखन के अतबार से नात है और इसका माखिज़ जो है यानी जिस तसनीफ़ में से ली गई है ये वो है बरगे गुल। और नात से क्या मुराद है ये सब बच्चे अच्छी तरह जानते ही होंगे, फिर भी एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और फिर इस पूरी नज़्म नात का मरकज़ी ख़्याल है क्या, तो वो यहाँ पे मरकज़ी ख़्याल मौजूद है जो कि आपने लाजमी याद करना है, लाजमी, ठीक है। नज़्मिया बंद की तशरीह में तवालत के लिए और वजाहत में बहुत अच्छी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी आपने याद करना है। अब आगे हम अशार की तशरीह देखते हैं। अब यहाँ पे बकिया तशरीह फ़नी महासिन भी बताए गए हैं और सवाल जवाब भी मौजूद हैं जो कि आपने लाजमी पढ़ने हैं अच्छी तरह से। तफ़हीम अशार में भी काम आएंगे और इन सवालात के जवाबात जो आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं ये भी आपकी नज़्मिया बंद की तशरीह में तवालत के लिए, उसकी तफसील बढ़ाने के लिए और वजाहत में बहुत काम आने वाले। यहाँ पे देखिए आगे आपके पास तमाम अशार की तशरीह भी है, सवाल जवाब भी मौजूद हैं, हर शेर का मफ़हूम भी है, फ़नी मुहासिन भी हैं। आपने हर हवाले से अच्छी तरह से आपने अशार को समझकर उनका मफ़हूम पढ़ के उसे भी समझ के फिर तशरीह को याद करना है। मुमासिल अशार भी मौजूद हैं हर एक शेर की तशरीह में, जो कि आपने अपनी तशरीह का एक लाजमी हिस्सा बनाने हैं, लाजमी याद करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मुमासिल अशार यानी कि हवाला जाती अशार याद नहीं करते, उन्हें मुश्किल लगता है। तो बेटा आपने लाजमी याद करने हैं। जो तफ़हीम अशार का सवाल होता है उसमें किसी भी शेर का मफ़हूम और किसी भी शेर का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करने वाला सवाल जो है वो लाजमी आ जाता है। ये देखिए मश्की सवालात का हल भी आपके सामने है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो ये सारे जो हैं क्योंकि ग्रामेटिकल हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एमसीक्यूज़ में ये आ सकती हैं। और करेक्ट ऑप्शन को मोटे हरूफ में प्रोमिनेंट करके नुमायाँ करके लिख दिया गया हुआ है। तो आप अच्छी तरह से करेक्ट ऑप्शन को जुमले की सवाल की पहचान के साथ जो है वो याद कर लीजिएगा। जब आप ग्रामर की तारीफ़ें बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एमसीक्यूज़ जो है वो तैयार हो जाते हैं।
ज़ुमानी अल्फाज की तारीफ़ भी बहुत अच्छी तरह याद करनी है। ये अक्सर औक़ात हिस्सा कवायद में 2 नंबर के सवाल में आ जाती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर ज़ुमानी अल्फाज दिए गए हैं उनके मानी और जुमले आपको लाजमी आने चाहिए। इनसे रेलिवेंट MCQs भी आ जाते हैं। और आपको हिस्सा कवायद में अगर सवाल आए तारीफ़ का तो उसमें आपने मिसाल में भी लिखने होते हैं। दोनों मानी मौजूद हैं, दो मानी होते हैं, आपको मालूम है ज़ुमानी अल्फाज के, और उनका जुमलों में इस्तेमाल भी आपके सामने है, तो ये आपने ज़रूर याद करना है। तो चलिए आज के लिए हमारे 2 नज़्मों के नोट्स मुकम्मल हुए और इतना ही काफ़ी है आज के लिए। इंशाल्लाह अगली 2 नज़्मों के नोट्स कल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।